वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे यूपीएचएससी के माध्यम से चलने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के रिगार्डिंग, जो कि उत्तर प्रदेश में विज्ञापन संख्या 51 के तहत निकली हुई थी और उसका एग्जाम डेट अभी तक भी नहीं मिल पाया है। टोटल पोस्ट कितने थे? 1017 परमानेंट पोस्ट है, जहाँ पे एग्जाम बेस्ड आपका सिलेक्शन होता है। अब न्यू लेटेस्ट अपडेट्स आ रही है और ये न्यू अपडेट्स क्या है और ये भी जानेंगे विलंब क्यों हुआ अब तक और अब आपका एग्जाम कब हो सकता है। तो फिलहाल जो आप सभी अवगत ही होंगे, यूपीएचएससी के जगह पे एक नया आयोग बना है और इसके माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया अब यूपीएचएससी के माध्यम से नहीं होनी है, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से नियुक्तियाँ होगी। तो इसमें कुछ टेक्निकल इशू था जो इसके कारण यहाँ पर विलंब हो रहा था। क्या इशू था, क्यों विलंब हो रहा था और अब एग्जाम होने की कब संभावना है, इसके बारे में बात करेंगे। तो नए आयोग में चयन बोर्ड और उच्चतर का विलय हो गया। जी हाँ, अब देखिए यहाँ प्रमुख समाचार पत्रों में इसे छापा गया है। इसमें भी आप देखें, उत्तर प्रदेश उच्चतर आयोग और चयन बोर्ड के विलय का आदेश हुआ जारी। विलय का आदेश यहाँ पर जारी हो गया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का विलय कर दिया गया है। अभी तक आप जान रहे थे कि उत्तर प्रदेश में नया आयोग बना है, लेकिन इस नए आयोग में इनका विलय नहीं किया गया था, जिसके कारण तकनीकी समस्या हो रही थी और उस तकनीकी समस्या के कारण ही एग्ज़ाम डेट्स वगैरह अनाउंस नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उनका बिना विलय किए इसे चलाना, इस नए आयोग के द्वारा सारे कार्य को करना कर सकते तकनीकी रूप से या कर सकते तकनीकी जो उनका नियम है उनमें उनका उल्लंघन माना जा रहा था और इसके कारण यह आयोग फुल तरीके से रन नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब इनका विलय हो गया, अब पूरी तरह नया आयोग अच्छे से काम करेगा, इसकी संभावना बढ़ गई है और इसके लिए आदेश गवर्नमेंट की तरफ से लेटर जारी कर दिया गया है। इससे अब क्या होगा ना, लंबित भर्तियाँ जितनी भी हैं, लंबित भर्तियाँ, इसको लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग की सक्रियता बढ़ने की उम्मीद है। अब उनकी सक्रियता बढ़ जाएगी, क्योंकि एक ही काम के लिए दो आयोग तो हो नहीं सकता है। पुराना आयोग का भी अस्तित्व बना के रखे हैं, नया आयोग भी आपका बन गया है। आखिर वैकेंसी पुराने आयोग ने निकाला है, तो नए आयोग को उस पर काम करना है, तो काम होगा कैसे? यानी आपको पुराने को पूरी तरीके से समाप्त करना होगा। तो पुराना जो आयोग था आपका उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग, वो आपका समाप्त हो गया। अब उनका फुल्ली तरह डॉक्यूमेंट उनका कैसे रेडी होके विधिवत रूप से विलय हो गया है। अब निश्चय ही जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है उनको काम करने के लिए अधिकृत कर दिया गया है और यह अब कह सकते हैं कि यहाँ पे हलचल ज़्यादा बढ़ेगी। हालांकि दो चीज़ें अभी भी बड़ी कह सकते हैं सर खाई जाती है, वो ये कि अभी भी यहाँ पर एग्जाम्स ऑफ कंट्रोल जो परीक्षा नियंत्रक है उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है और जो चेयरमैन है उनकी नियुक्ति भी नहीं हुई है ना, अध्यक्ष की भी नियुक्ति नहीं है और परीक्षा नियंत्रक की भी नियुक्ति नहीं हुई है। ऐसे में इनकी नियुक्ति जल्द से जल्द हो और ये तभी संभव है जब वहाँ के स्टूडेंट इसकी कह सकते इसका प्रेशर बनाए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रेशर बना रहे हैं, इसका काम भी चालू हो गया है। जो ईस्टर्न यूनियन के लीडर हैं उन्होंने जाकर बाकायदा इस संबंध में ज्ञापन भी दिया है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और जल्द ही आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन कंट्रोलर की नियुक्ति और चेयरमैन की नियुक्ति का भी आदेश आपको देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल ये अच्छी खबर है कि अब पूरी तरह उनका विलय हो गया है और आप जैसे मैंने कहा कि स्टूडेंट को दम लगाना होगा। यहाँ पर देखें, अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए दिया ज्ञापन। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विक्की खान के नेतृत्व में जो है ज्ञापन दिया गया है ताकि जल्दी से चेयरमैन की नियुक्ति हो और जितनी भी लंबित भर्तियां हैं उन दोनों, एक या तो आपका बोर्ड के माध्यम से जहां पे पीजीटी टीजीटी की भर्ती होनी है या तो फिर यूपीएचएससी के माध्यम से, इन सभी भर्तियां को जो जितनी भी है उसका एग्जाम्स लिया जाए और जल्द से जल्द वैकेंसी को पूरा किया जाए और नई वैकेंसी लाई जाए। इन सभी के लिए ज़रूरी है आपका चेयरमैन की नियुक्ति और इसके लिए भी वहाँ पर कर सकते हैं विज्ञापन दिया गया है। और इस प्रकार की घटनाएं रोज़ होनी चाहिए, इस प्रकार के कार्यक्रम रोज़ होने चाहिए अभी, जब तक कि नया चेयरमैन और कंट्रोलर नियुक्त ना हो जाए। तो फिलहाल ये बिग अपडेट्स है। अब आयोग पूरी तरह कह सकते हैं कि अपने रंग रूप में आ चुका है, जिस काम के लिए उसे दिया गया है और पूर्ववर्ती सभी कह सकते हैं कि वो जो बोर्ड हैं या जो आयोग हैं उन्हें विलय कर दिया गया है और अब पूरी तरह नया आयोग काम करेगा, इसकी संभावना यही है। अब जल्द से जल्द आपको एग्ज़ाम डेट्स मिलेगा और जैसे कि आपका ये जो अगस्त का महीना है ना, अगस्त के महीने में आपको चेयरमैन और कंट्रोलर की नियुक्ति मिल जाएगी, इसकी सूचना मिल जाएगी, संभावना यही है। और आपका एग्ज़ाम्स का डेट जो है ना
आपको सितंबर में मिलेगा। एग्ज़ाम का जो डेट है अब आपको सितंबर में मिल जाएगा। सितंबर 24 में आपको एग्ज़ाम्स का डेट मिल जाएगा। और एग्ज़ाम जैसे मैंने पहले ही कहा है, एग्ज़ाम्स आपका अक्टूबर नवंबर में होगा। एग्ज़ाम कब होगा? अक्टूबर नवंबर में। तो अभी भी आपके पास समय है, आपके पास अभी भी सफिशिएंट समय है। आप प्रिपरेशन पे अगर छोड़ दिए हैं करना तो आप प्रिपरेशन करना चालू कर दें, क्योंकि अब जो डेट दिया जाएगा ना वो फुल एंड फाइनल डेट होगा। एग्ज़ाम डेट्स नहीं बढ़ने वाला है। और सबसे एक नंबर पे जो भर्ती होगी ना वो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होगी। ये आयोग जो नया बना है, इसका सबसे एक नंबर पे भी सबसे पहला काम होना है वो नया आयोग का, वो है असिस्टेंट प्रोफेसर की जो विज्ञापन संख्या 51 के थे उसका एग्जाम डेट और उससे कंडक्ट कराना। इसके बाद आपका पीजीटी टीजीटी पर बात होगी। आप बिल्कुल रेडी रहें, अक्टूबर के लिए आप रेडी रहें। आप ये सोच के चले अक्टूबर में हम एग्ज़ाम देने वाले हैं। आपको उसी मूड में उसी के अनुसार सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है। फिलहाल के लिए ये बिग अपडेट्स आप सभी के लिए। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग टू एग्जाम फाइटर नंबर 1। इसी प्रकार आगे के अपडेट्स को जानने के चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें ताकि फर्दर जो भी अपडेट्स आते हैं इसकी सूचना मिल सके। और साथ ही आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन ये है कि जिस दिन एग्ज़ाम डेट आपको मिल जाएगी, जिस दिन एग्ज़ाम का आपको डेट जारी कर दिया जाएगा, इसकी सूचना मैं आपको दूंगा ही। तो उसी दिन से सेम डे से यहाँ पर एग्ज़ाम डेट जिस दिन होगा उसी दिन से यहाँ पे क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी। क्लासेस कौन सी क्लासेस? तो पेपर 1। कौन सी क्लासेस आपका स्टार्ट होगी? पेपर 1। पेपर 1 आपको पता है यूपी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया होती है वहाँ एक पेपर 1 भी होता है। पेपर 1 में जो कि आप एक तरह से कह सकते हैं पेपर 1 जो मुख्य रूप से आप अगर यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करते हैं तो उसके पेपर 1 के इक्विवेलेंट रहता है। तो बस पेपर 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप चाहते हैं प्रिपरेशन करना और बिल्कुल फ्री में, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारा टेलीग्राम चैनल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ के माध्यम से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और यहाँ पर आपको पेपर 1 की कंप्लीट नोट्स भी प्रोवाइड कराई जाएगी। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको एवरीडे क्लासेस की वीडियो भी मिल जाएगी। तो फिलहाल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। क्लास के रिगार्डिंग मैंने अपडेट दे दिया, कैसे प्रिपरेशन करें उसके बारे में भी हमने बता दिया। प्रिपरेशन की चिंता ना करें, आप एग्जाम फाइटर नंबर के साथ जुड़े रहें। आपकी पेपर 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ पर कराई जाएगी। और रहा सवाल पेपर 2, तो पेपर 2 में हिस्ट्री की भी यहाँ पे क्लासेस कराई जाएगी। सिर्फ क्लासेस ही नहीं बल्कि आपको प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर सॉल्व करा दिया जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम ऑफलाइन है। आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना प्रैक्टिस सेट करेंगे तो उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। तो प्रैक्टिस सेट बिल्कुल लाइव भी प्रैक्टिस सेट होगा और आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेगी। और पेमेंट की तो बात ही नहीं है, आपसे कोई पेमेंट यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। तो आप भी चाहते हैं कि इस वैकेंसी में आपको निश्चित सफलता मिले तो आप हमारे साथ जुड़ें। और हमारे साथ जुड़ने के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल बटन को क्लिक कर लें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।